मियां जावेद लतीफ साहब, अगर भट्टी साहब की बात को समझा जाए ना, तो वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान का जेल में रहना जो है वो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी और उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ का जेल जाना, नवाज शरीफ साहब का वो उन्होंने बताई दिया कि किस तरह 5 अस्पतालों में फिरे, सीनियर सिटीजनशिप की बात की, बहाने बनाए, मेडिकल अलाउंस लिया, खड़े होने के बजाय लेट गए, भाग गए। तो उसके मुकाबले में वो लोगों को पाकिस्तान की इमरान खान दिखा रहा है कि मैं तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हूं, जेल में रह के भी ना मैं कोई हिसाबी कमजोरी का निशाना बना हूं, ना कोई बीमार हूं, ना मैं कह रहा हूं मुझे बाहर लेके जाया जाए। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या इमरान खान का जेल में रहना नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी के लिए ज्यादा पॉलिटिकली डेंटफुल नहीं है? अगरचे इमरान खान अपने करतूतों की वजह से जेल में है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी हमाकतों की वजह से, लेकिन पुट इट दिस वे। जी मियां साहब। देखें कामरान शाह साहब, आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रा टाइम देंगे। गुजारिश इतनी है कि जो मेरे इरशाद भट्टी साहब फरमा रहे थे ना, ये भी ऐसे तारीख़दान हैं कि एक तारीख़दान आप नवाज़ा नसरुल्लाह खां का जिनका ज़िक्र कर रहे थे, और दूसरा पार्ट है इरशाद भट्टी साहब। ये भी दरिया के या समुंदर के दो किनारों की तरह हैं जो मुताबिकत ही नहीं रखते, कोई मुमासलत ही नहीं है इन तारीख़दानों में। एक ने 100% झूठ बोलना है और एक ने तारीख़ लिखनी है। बात यह है कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था? और आज पहले मैं इनका थोड़ी सी तसल्ली करा दूँ इरशाद भट्टी साहब की जमात की, कि भाई आज सिर्फ सहूलतकारी कमज़ोर हुई है और जनरल फैज़ हमीद साहब जेल के अंदर हैं, तो आज कानून याद आ गया, कानून का एहतराम याद आ गया, NOC मुस्तरद होने की बात आ गई कि हम अपना जलसा मुलतवी करते हैं। भाई ये जो कानून का एहतराम है या NOC है, इससे पहले कभी आपने लिया था? कभी इससे पहले आपने कानून का एहतराम किया था? और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी सियासी जमात ने 9-10 में ही किया था, और आज से पहले कभी किसी ने एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हमारा और आपका पैसा, इरशाद भट्टी साहब का नहीं हो सकता, मगर मेरा और आपका पैसा कभी कारकुनों में इस तरह बांटा था? कभी सोशल मीडिया टीम इस तरह बनाई थी जिस तरह इन्होंने बनाई? और आज भी जो अमीन अली मिन गंडापुर हैं, वो आज भी लोगों में पैसे बांट रहे थे, 5-5 हज़ार रुपया। लोग उनकी जान को रो रहे थे कि भाई बिजली सस्ती कर लो। अगर पंजाब के लोगों ने 14 रुपये सस्ती बिजली उनको मिल रही है, तो यही पैसा जो कारकुनों में बांट रहे हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ये आप बिजली सस्ती क्यों नहीं करते? मगर इनका मसला और है। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं कोई सियासी लीडर आया जिसको बेगुनाह होते हुए हाईजैकर बना के सज़ा दे दी गई हो। ये ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई मैच नहीं है इमरान खान से, इसलिए कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिए गए थे, और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान खाने वाला जो है, आज तक उसको सज़ा नहीं हो सकती। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ से मैच ना करें इमरान खान का, वो इसलिए कि ये कहते हैं कि वो गए जनाब अस्पतालों में, अल्लाह ना करे इमरान खान इस तरह बीमार हो या इरशाद भट्टी साहब खुदा न खास्ता बीमार हों, मगर कभी किसी को जो है एक्सरसाइज मशीन जेलों में मिली, कभी किसी को देसी मुर्गी जेलों में मिली, कभी किसी को अपनी पसंद का रंग का जो फर्नीचर है वो किसी को जेल में मिला? नहीं मिला। मगर आपने ये नहीं इरशाद भट्टी साहब को बताया कि अटक किला में नवाज शरीफ ने जेल किस तरह काटी। आपने इनको ये नहीं बताया कि उस वक्त की अदालतें जो थीं वो किस तरह का रिलीफ देती थीं या सुनती नहीं थी केस 6-6 माह। आज तो भाई 6 घंटे नहीं गुजरते तो मुंह से निकले बात और शाम को जेल में पहुंच जाती है वो चीज। और जेल क्या काट रहे हैं? ये जेल काटना होती है। आपका पॉइंट क्या है फिर इरशाद भट्टी साहब कि नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं ये कहता ही नहीं हूं, कौन बताएगी? मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जिसको ये कह रहे हैं कि वो रिलीफ मांग ही नहीं रहा, उसके साथ हुआ क्या है? मुझे 24 घंटे ड्रम में बंद करके रखते थे जेल में, 24 घंटे इरशाद भट्टी साहब। मैंने तो बाहर निकल के ये नहीं कहा था कि मुझे माफ कर दे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गया था। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और यहाँ ये ठीक कहा अलीमा
बीबी ने कि सुबह सुबह किसने इजाज़त दी उनको आज़म स्वाति को वहाँ मिलने की, वो जो बाहर रो रहे हैं, और या जो अली मीन गंडापुर सारा हुकूमती वसाइल से जो लाओ लश्कर लेकर आए थे, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी तहरीक को ये सहूलत मैसर रही है? मुस्लिम लीग को कभी ये मैसर रही है या पीपल्स पार्टी को ये सहूलत मैसर रही है? असल बात है सहूलतकारी की। पॉइंट आ गया, कामरान पॉइंट आ गया शाहिद आपका, साहब पॉइंट आ अभी गया। कमजोर नहीं, एक सेकंड मेरी बात भाई मेरी अब तो बात बंद सुन होगी लें। सहूलतकारी। सहूलतकारी कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई। सहूलतकारी आज भी मुयस्सर है, और अगर अदारों में बैठे लोग और वो शख्स जो रिटायर हुआ हो इंटेलिजेंस अदारे का सरबराह कहते हैं 5 साल तक पाबंदी होती है, यहां तो 5 दिन नहीं गुजारे जनाब। और जिस तरह वो सरपरस्ती पीटीआई की कर रहे हैं, और आज भी अदारों में बैठे उसके और साकिब निसार के जो लोग हैं सारे सहूलतकारी कर रहे हैं, फिर भी अगर अरशाद भट्टी साहब को चैन नहीं आता तो खुल के बता दे क्या करना चाहिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। मगर पाकिस्तानी कौम को एक एक करके चीजों का पता चल रहा है। भट्टी साहब पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया।